सदियों वर्ष पूर्व कर्मा और धर्मा दो भाई थे, उन्हीं से यह कहानी बनी है, जिसमें कर्मा और धर्मा की रक्षा के लिए उनकी बहन ने कर्मा की डाली की पूजा की थी, जिसके बाद से ही यह पूजा अनवरत जारी है। कर्मा और धर्मा दो भाई थे। कर्मा का विवाह ऐसी स्त्री के साथ हुआ जो अधर्मी थी। वह हर किसी को परेशान करती थी। इससे दुखी होकर कर्मा घर से निकल गया। उसके घर छोड़ते ही सभी के भाग्य फूट गए। लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। धर्मा को प्यास लगी पर आसपास कहीं पानी नहीं था। दूर एक नदी दिखी। वहां जाने पर देखा कि उसमें पानी नहीं है। इसी बीच नदी ने धर्मा से कहा, जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गया है। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वे मिले तो उनसे कहा देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसके सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से कहा, जब से कर्मा गए हैं तब से हमारे फल ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर वे मिले तो उनसे कह देना और उपाय पूछ के बताना। धर्मा वहां से आगे बढ़ गया। आगे उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गया है उनके सिर के बोझ तब तक नहीं उतरते जब तक 3 से 4 लोग मिलकर न उतारे। कर्मा से बताकर इसके निवारण के उपाय बताना। दोनों भाई वापस घर चले गए। धर्मा वहां से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताई कि कर्मा से पूछकर बताना कि जब से वो गए हैं खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं, क्यों, उपाय बताना। धर्मा चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हैं। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्मा से आग्रह किया कि वो घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा कि वो उस घर कैसे जाए जहां उसकी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने वचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस घर की ओर चले। ऐसे हल हुई समस्या। घर जाने के दौरान उसे सबसे पहले वह महिला मिली। उससे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में नदी मिला तो कर्मा ने कहा कि तुमने किसी प्यासे को साफ पानी नहीं दिया, आगे कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। इस तरह उसने सबको उसका कर्म बताते हुए घर आया और पोखर में करम का डाल लगाकर पूजा की। उसके बाद से पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी खुशी से रहने लगे। तब से करम पर्व की मान्यता चली आ रही है। तो दोस्तों, इसी तरह का और भी धार्मिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें